morning student. This is Sahi sir with your economics classes. How are you beta? Okay, I hope you will be fine. Student, last time I have taken your class definition of economics. What is the importance of statistics in economics? So before start the next topic, first of all we can define the definition of statistic. एक्चुअल में व्हाट इज़ ए स्टेटिस्टिक? स्टेटिस्टिक होता क्या है, यानी आंकड़े होते क्या है? एक्चुअल में स्टेटिस्टिक्स इज़ नॉट ए सिंगल फैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, इट्स ए कलेक्टिव इंफॉर्मेशंस. हम एक तरह से कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इन 11th क्लास have 20 students, that is not a statistic. If we can say that in 11th commerce total students is 20 and 12 girls and 8 boys, that is the statistics. तो इस तरह से कि जो है संख्या होती है, जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, जो तत्व होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, वो सिंगल अगर हैं तो उनको हम स्टेटिस्टिक नहीं कहते हैं, आंकड़े नहीं कहते हैं. आंकड़ों के समूह को हम स्टेटिस्टिक कहते हैं, यानी जो इन्फॉर्मेशन होती है उनके समूहों को हम स्टेटिस्टिक कहते हैं. स्टेटिस्टिक्स के इम्पोर्टेंस क्या है ये हम आगे देखेंगे, क्योंकि विदाउट स्टेटिस्टिक्स वी कांट मेक ए पॉलिसीज, वी कांट नो व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन एनी कंट्रीज. So without statistics we can't say that कि what is the actual population of any countries, how many women, लिटरेसी रेट क्या है. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम नहीं कह सकते. इसलिए जो है जो स्टेटिस्टिक होता है उसका इकोनॉमिक्स में बहुत अधिक यूज होता है. तो स्टेटिस्टिक जस्ट ए क्लासिफाइड, टेबुलेटेड एंड सिस्टमेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशंस, जिनको हम सिस्टमेटिक टेबल में प्रस्तुत करते हैं, आंकड़ों को एक व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करते हैं, उन्हीं को हम स्टेटिस्टिक कहते हैं. तो स्टेटिस्टिक जो है उसको हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक तो सिंगुलर स्टेटिस्टिक्स एंड ए प्लूरल स्टेटिस्टिक्स. तो प्लूरल स्टेटिस्टिक हम पढ़ेंगे पहले. एक्चुअल में क्यों कहते हैं हम, क्योंकि सिंगुलर स्टेटिस्टिक की एक छोटी सी स्टेटमेंट है. तो प्लूरल नाउन में अगर हम इसको कहेंगे स्टेटिस्टिक को, तो देखिए इट इज़ ए प्लूरल सेंस. स्टेटिस्टिक रेफर टू इंफॉर्मेशन इन टर्म ऑफ नंबर और न्यूमेरिकल डाटा सच एज ए पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक, अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटिस्टिक, स्टेटिस्टिक कंसर्निंग पब्लिक एक्सपेंडिचर. तो यहाँ हम जो है उसको जिस तरह से हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके सेंस जो है वो प्लूरल सेंस निकल रही है न्यूमेरिकल्स की. तो यहाँ पर हम इस डिफाइन कर सकते हैं कि जो स्टेटिस्टिक है वो प्लूरल सेंस में है. तो अब किन फैक्टों के आधार पर हम ऐसा कहते हैं, तो उसके कुछ फ्यूचर्स दे रखे हैं विच वी कैन डिस्क्राइब इन बिलो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन कैरेक्टर ऑफ स्टेटिस्टिक्स इन टर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स डाटा आर एज फॉलोज. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, यानी जो फैक्ट होते हैं उनके एग्रीगेट को ही तो हम स्टेटिस्टिक कहते हैं. मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अगर हम बात करते हैं कि किसी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो डेट इज़ ए नॉट ए स्टेटिस्टिक. अब कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन अगर हम लेते हैं कि किसी भी एक फैक्ट से ज़्यादा को हम स्टेटिस्टिक कहते हैं, तो हम कहें कि 20 स्टूडेंट्स हैं और इसमें से 12 स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं एंड 12 स्टूडेंट्स बॉयज़ हैं. तो यहाँ उनका एक कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन हो गया, समूह हो गया. हमने 3 संख्याओं का नाम लिया है, 12, 8 एंड 20. तो डैट इज़ ए स्टेटिस्टिक. तो ये क्या है कि जो स्टेटिक्स होता है वो फैक्टों का एग्रीगेट होता है, यानी कुल होता है, उनका टोटल होता है. तो ए सिंगुलर नंबर डज नॉट कंस्टिट्यूट स्टेटिस्टिक. सिंगल डाटा को हम स्टेटिस्टिक नहीं कहते हैं. नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन इट. तो it is only the aggregate number of fact that is called statistics, as the same can be compared and conclusions can be drawn from them. For example, उसने एग्जाम्पल दिया है, if it is start that there is 100 student in our college. अगर हम कहें कि हमारे कॉलेज में 1000 स्टूडेंट हैं, if it is stated that there are 100 students in our college, then it has no statistical
no statistical significance. But if we state that there are 300 students in art faculty, 400 in commerce faculty and 300 in science faculty in our college, it make a statistical sense. तो ये किस सेंस में बना रहे हैं? तो प्लूरल सेंस में बना रहे हैं। तो स्टार्टिंग में भी मैंने ये बात कही थी कि जो हमारा सिंगुलर सेंस है, जो यानी कोई सिंगल फैक्ट है, उसको हम स्टेटिस्टिक नहीं कह सकते, यानी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट वी कैन से दैट स्टेटिस्टिक। तो इस सेंस से अगर हम देखते हैं तो स्टेटिस्टिक जो है वो प्लूरल है, प्लूरल नाउन है। सेकंड है न्यूमेरिकल एक्सप्रेस। दूसरी बात ये कि स्टैटिक्स को हम केवल न्यूमेरिकल्स फॉर्म में ही प्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम क्वालिटी फैक्ट में नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि इरफान पठान इज़ मोर टेल कंपेयर दैन सचिन तेंदुलकर। हम कह सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर इज़ ए गुड बैट्समैन एंड इरफान पठान इज़ ए गुड ऑलराउंडर। तो यहाँ उनकी क्वालिटी को डिफाइन करें, दैट इज़ नॉट ए स्टेटिस्टिक। स्टेटिस्टिक अगर हम कहें कि इरफान पठान की हाइट जो है वो 6 फुट है और सचिन तेंदुलकर की हाइट वो 4.5 फुट है या 5 फुट है, तो ये स्टेटिक्स कहेगा। तो हम इसको न्यूमेरिकल सेंस में प्रेजेंट करते हैं। तीसरा है हमारा अफेक्टेड बाय मल्टीपल केसेस। स्टेटिक्स जो है वो मल्टीपल्सिटी ऑफ काउसेस से अफेक्टेड होता है, सिंगल से नहीं हो सकता है। क्योंकि अब हम कह सकें कि जो डिमांड है वो किसी चीज़ की डिमांड जो है, अब डिमांड जो एग्रीगेट डिमांड होती है, मैंने लास्ट उसमें बताया था आपको, तो डिमांड जो है स्टैटिक्स डिमांड जो है वो कई चीज़ों से अफेक्टेड होती है। फॉर एग्जांपल इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़, पॉपुलेशन, बहुत सारे फैक्ट हैं। तो मल्टीपल्सिटी अफेक्ट करती है। तो वो स्टैटिक्स, जब मल्टीपल्सिटी किसी फैक्ट को प्रभावित कर रही है तो ऑब्वियसली वो प्लूरल नाउन में होगा। फिर है हमारा नेक्स्ट है रीजनेबल एक्यूरेंसी। रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेंसी मस्ट बी कीप इन व्यू, वो है कलेक्टिंग स्टैटिक्स डाटा। नेक्स्ट है प्लेस इन रिलेशंस टू ईच अदर। स्टैटिक्स के अंदर जो फैक्ट होते हैं उनका रिलेशन होता है। जैसे प्राइस का रिलेशन, डिमांड का रिलेशंस प्राइस से भी होता है और साथ के साथ इनकम से होता है, तो एक दूसरे से वो प्रभावित होते हैं। इसी तरह बेटा एक इनका प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है। स्टैटिक्स जो होते हैं, स्टैटिस्टिक आर कलेक्टेड विद सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। एनी इंफॉर्मेशन कलेक्टिव without any predetermined objective are not a numerical value. If data pertaining to be farmer of a village is collected, there must be some predetermined objective. उनका कोई predetermined objective होता है। हम ऐसा तो है नहीं कि किसी भी अगर हम डेमोग्राफी, मान लीजिए हमको सर्वे कराते हैं किसी गांव की, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ये देखना है कि भाई कितने लोग हैं इस गांव में। किसी प्री डिटरमाइन हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि हम देखते हैं कि भाई 0 से 6 साल के अंदर कितने बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कितने बच्चे निकलते हैं उनको हम स्कूल भेजें, तो ऑब्जेक्टिव हो गया ना। तो प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव होते हैं। कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर, उनको हम जो कलेक्ट करते हैं वो एक सिस्टमेटिक मैनर में करते हैं। फिर आता है बेटा हमारा नेक्स्ट स्टैटिक्स एज सिंगुलर नाउन। अब सिंगुलर नाउन किस तरह से है हमारा बताएंगे। स्टैटिस्टिक may be defined as a collective presentation, analysis and interpretations of numericals data, और numericals data में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टैटिक्स सिंगुलर जो है वो हमारा ज़्यादा है नहीं, सिर्फ प्लूरल सेंस में मानते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं अगर क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाए कि स्टैटिस्टिक्स इज आर ए सिंगुलर नाउन, तो हम कह सकते हैं यस। अब आगे जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो होता है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक, यानी स्टडी ऑफ द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक इंक्लूड। क्यों पढ़ते हैं हम, इसका क्या स्कोप है, वो हम नेक्स्ट की क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।